पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कार्यांजलि के रूप में राष्ट्र निर्माण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्म परायण रूप में भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं रामानुजाचार्य जी को, जो कि भारत में सामाजिक कुरीतियों को। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रणेता संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। जैसे ही इस प्रतिमा का अनावरण हुआ, ये सर्च होने लगा कि आखिरकार ये ऊंची प्रतिमा के प्रणेता जो रामानुजाचार्य हैं वो कौन है और 1000 करोड़ की लागत से ये पूरी परियोजना बनी है, ये कहाँ तक जायज़ है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, माना जा रहा है कि दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है बैठी, ये कितने लागत से बनी है और क्या खासियत है, इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामानुजाचार्य कौन थे। सुनिए एक रिपोर्ट। हैदराबाद के वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी के आश्रम में जो 216 फीट की प्रतिमा लगी है वो 2016 से बन रही थी और 2021 में पूरी हुई है। 1000वीं जयंती के अवसर पे इसे लगाया गया है। रामानुजाचार्य की मूर्ति की लंबाई 120 फीट है। उनके हाथ में लिया गया त्रिदंडम, जिसे वैष्णव पीठाधिपति अपने पास रखते हैं, 135 फीट ऊंचा है। जिस सतह पर मूर्ति बनी है उसकी ऊंचाई 54 फीट है। पद्म कमल पीतम की ऊंचाई 27 फीट है। इस सतह को भद्र पीतम के नाम से जाना जाता है। नीचे की सतह को मिला करके इस मूर्ति की कुल लंबाई 216 फीट है। पीतम जिस मूर्ति की बनाई गई है उसकी 54 पंखुड़ियाँ हैं और उसके नीचे 36 हाथियों की मूर्तियाँ बनी हुई है। कमल की पत्तियों पे 18 शंख और 18 चक्र बने हैं। इस मूर्ति तक पहुँचने के लिए 108 सीढ़ियाँ हैं। इस मूर्ति में विभिन्न द्रविड़ साम्राज्यों की मूर्ति कला से जुड़ी चित्रकारी की गई है। मूर्ति के नाखूनों से लेकर त्रिदंडम तक को बहुत सावधानी से बनाया गया है। इस मूर्ति में रामानुजाचार्य ध्यान में बैठे हुए हैं। भद्र पीतम में 120 किलो सोने से ये मूर्ति बनाई गई है। 120 किलो सोना लेने की वजह है कि रामानुजाचार्य 120 सालों तक जीवित रहे थे। मूर्ति और मंदिरों के अलावा यहाँ रामानुजम की जिंदगी को दिखाती एक गैलरी भी होगी, एक वैदिक पुस्तकालय, सेमिनार के लिए ऑडिटोरियम और विशेषज्ञों की बैठकें और एक ओमनी मैक्स थिएटर भी होगा। यहाँ पर एक संगीतमय फव्वारा भी लगाया जा रहा है। हर नित्य अभिषेक और व्यवस्था भी की जा रही है। योजनकर्ताओं के मुताबिक इस परियोजना पे कुल 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये 45 एकड़ के इलाके में फैली हुई है। इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमिक जीवा ने कहा है कि उसने पूरे 1000 करोड़ रुपए दान से इकट्ठा किए हैं। इन 1000 करोड़ रुपए में मूर्ति बनाने में 113 करोड़ रुपए लगे हैं। चीनी कंपनी जेंगुआत समूह के इरोजन कॉरपोरेशन की इस मूर्ति के निर्माण में भूमिका है। इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई है। आयोजकों के मुताबिक इस मूर्ति में 7000 टन पंच तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते का इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि आपने सुना, लगभग 1000 करोड़ की इस पे लागत आई है और चीनी कंपनी ने इसे बनाया है। इसके पीछे एक मकसद है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जा रहा है। क्यों? कि वो समतामूलक समाज, सबको बराबर समझते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भी उनके बारे में लिखा है। तो ये उनका उस समय जिस दौर में हुआ है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने वेदांत को भक्ति से जोड़ा था। अब आते हैं कि रामानुजाचार्य का समाज में, समतामूलक समाज की स्थापना में क्या कंट्रीब्यूशन है और वो कौन थे। रामानुजाचार्य हिंदू भक्ति परंपरा से आते हैं। वो एक विचारक थे। उनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था और वो 1037 ईस्वी तक जीवित रहे थे। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। वो वरदराज स्वामी के भक्त थे। श्रीरंगम उनकी कर्मभूमि रही। उनकी समाधि अभी भी श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में है। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुयायी श्री वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं। उनके माथे पर 2 सीधी लकीरों वाला टीका होता है और वो अपने कंधे पर हमेशा शंख चक्र प्रतीक रखते हैं। इस संप्रदाय के लोग जो संन्यास लेते हैं उन्हें जीयर कहा जाता है। उनके कई नाम होते हैं, जैसे इलाया, पेरुमल, एम्बुरु, मनार, यथिराज, भाष्यकरा आदि।
शिक्षा का सार ये था कि हर किसी की पीड़ा को कम करने के लिए भले ही मुझे अकेले नरक में जाना पड़े, मैं खुशी से ऐसा करूंगा। भगवान के सामने सभी बराबर है, हर जाति को उनका नाम लेने का अधिकार है, मंदिर में सभी प्रवेश के लिए खुले हुए हैं। रामानुजाचार्य ने अलग अलग मौके पे ये संदेश दिए थे। जिस विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रणेता रामानुजाचार्य रहे, उनका मानना है कि जो ब्रह्म है और जगत और जीवात्मा है उससे अलग है, लेकिन अलग होते हुए भी वो वैसे ही जुड़ी हुई है उस ब्रह्म से जैसे कि सूर्य से किरणें जुड़ी होती है। संत रामानुजाचार्य 120 वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने जाति विभेद के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीवन भर परिश्रम किया। 2017 में वो पैदा हुए थे और 1137 में उन्होंने शरीर का त्याग किया था। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने विद्वान यादव प्रकाश को कांची में अपना गुरु बनाया था। हालांकि वो अपने गुरु के अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों से सहमत नहीं हुए थे। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके बारे में लिखा है कि हिंदू धर्म में समता की दिशा में संत रामानुजाचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे और उसे लागू करने का प्रयास भी किया था। तिरुवल्ली में एक दलित महिला के साथ शस्त्रार्थ के बाद उन्होंने उक्त महिला से कहा था कि आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं। इसके बाद संत रामानुजाचार्य ने उक्त महिला को दीक्षा दी और उनकी मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापित किया था। तो जैसा कि आपने जाना, ये थे रामानुजाचार्य। अब तीसरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया का ये दौर है, लिहाजा हर चीज़ पे बहस होने लगती है कि 1000 करोड़ रुपया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पे खर्च करना कहाँ तक जायज़ है, क्यों नहीं उनके नाम पे कोई यूनिवर्सिटी या अस्पताल बना दिया गया। तो श्रद्धांजलि देने का अपना अपना तरीका होता है। उनकी 1000वीं जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में ये सब कुछ किया गया है। बहस इस पे हो सकती है कि किस रूप में याद किया जाए, लेकिन जिसका समाज के निर्माण में कंट्रीब्यूशन रहा हो, जिस दौर में उन्होंने दलितों के साथ काम किया और बताया कि हम सब बराबर हैं, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखना ही रखना होगा। बहस होती रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।